जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी को टिकी वे में स्वागतम है। मेरे ओर से मैं हूं गौतम। मेरे ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन के ऊपर क्लास कर रहे थे और आज मिक्सचर और एलिगेशन का सेशन नंबर 7 है। तो इस सेशन में हम लोग नया कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं। हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में बोला गया दो बर्तन में पानी और शराब का मिश्रण के अनुपात 2:3 एंड 4:5 है। ओके, अभी दोनों बर्तन का मिश्रण को मिलाया जाता है जिससे नया मिश्रण में, अच्छा, इधर नया मिश्रण में पहले शराब होगा, ठीक है, ये पानी नहीं होगा। पहले शराब और इधर और हो जाएगा और पानी, अभी पानी आएगा। पानी का अनुपात मीन्स इधर पहले वाटर नहीं होगा, पहले अल्कोहल एंड वाटर। नहीं तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैं इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बोला गया, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो बर्तन में पानी और शराब का मिश्रण है जिसका अनुपात है 2:3 एंड 4:5। ओके, अभी इन दोनों बर्तन के पानी को ऐसे मिलाया जाए कि शराब और पानी का मिश्रण का अनुपात जो है वो 7:5 बनेगा। तो हम लोग पकड़ लेते हैं जो पहला इस तरह का क्वेश्चन को पहले हम लोग जान लेते हैं। इस तरह का जितने सारे क्वेश्चन होता है ना, पानी और कुछ है जो एक साथ मिलाया गया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग इक्वल करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को इक्वल कर रहे हैं, तो वाटर को इक्वल कर रहे हैं, वाटर को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो मिक्सचर दिया गया था उसमें वाटर वाटर पहला मिक्सचर पकड़ रहे हैं और वाटर ये मिक्सचर नंबर 2 पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो मिक्सचर था उसमें टोटल मिक्सचर कितना था, टोटल मिक्सचर है 3 + 2 5। ठीक है, 5 में पानी कितना था, पानी था 2। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल कितना था, टोटल जो मिक्सचर है वो मिक्सचर है 5 जिसमें से पानी है 2। ठीक है, और सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड जो मिक्सचर है उसमें टोटल जो कैपेसिटी है वो है 9 और जिसमें पानी है 4। ठीक है, समझ में आया ना। अभी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर को हम लोग रिक्वायर वाटर क्या है, रिक्वायर वाटर टोटल इसका जितना है, टोटल है 7 + 5। ठीक है, 7 + 5 मीन्स 12। ओके, तो इसमें वाटर कितना है, वाटर है 5। ठीक है, वाटर है 5, तो ये टोटल 12 में से 5 यूनिट है पानी और बाकी है अल्कोहल। तो हमें क्या करना है, ये पानी जितना है, तीनों जो क्वांटिटी है, तीनों जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का किसी एक को पकड़ के हमको उसे इक्वल करना है। तो इस केस में हम लोग क्या किया, इस केस में तीनों जो बर्तन है, इस बर्तन का, तीनों बर्तन का जो वाटर है उस वाटर को हम लोग इक्वल कर दिए। ठीक है,
तो पहला नंबर में टोटल मिक्सचर था 3+2 = 5, जिसमें से पानी था 2%, 2 यूनिट। और सेकेंड केस में टोटल लिक्विड था 4+5 = 9, जिसमें से पानी था 4। और जो हमें निकलना है उसमें टोटल लिक्विड है 7+5 = 12, जिसमें से पानी था 5। ये इक्वेशन हम चेंज कर दिया, क्योंकि जो ऑप्शन था इस ऑप्शन में नहीं आता था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों को लेके हम एलिगेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है, ये पोर्शन एलिगेशन मेथड से करने से हम लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो नीचे का पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग पहले हटाएंगे। तो इस तरह का पोर्शन, नीचे का पोर्शन को हटाने के लिए हम लोग नीचे का जितना जो वैल्यू दिया गया है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वो वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 9 और 12 जो है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने से, ठीक है। अभी इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम बना क्या, एलसीएम हमारा 180 बना। एलसीएम है 180। तो जो एलसीएम है, ये एलसीएम से हम लोग ये पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई ना भी कर सकते थे, उसका भी एक फंडा था, वो भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने से इसको अभी काट के छोटा करेंगे, तो ये बन गया 36 × 2 = 72, = 72। सिमिलरली इसको अगर हम काट रहे हैं तो ये बन रहा है 80, ठीक है। और इसको अगर हम काट रहे हैं और इसको अगर हम काट रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगा 75, सही में। अभी देखिए हमारा जो एलिगेशन मेथड है, वो एलिगेशन मेथड हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, ये दो इक्वेशन दिया गया हमें, 70 वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये दिया गया है, ये भी दिया गया है, और हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो जिसे निकालना है इसको हम बीच में रखेंगे, 75। अभी जो हमारा एलिगेशन मेथड था, इसको यूज करेंगे। तो 72 अगर 75 से माइनस किया जाए तो इधर 3 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है, ये हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सब, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम होता है तो फिर भी लिखिएगा। और अगर मेरा जो प्रोसीड्यूर है, जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगता है, ये रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से आ, और भी अच्छा है। कैसा आप लोग फील कर रहे हैं, कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ये मुझे पता चलेगा। चलते हैं तो सेकंड जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बोला गया है दो बर्तन ए और बी में एसिड अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। ओके, इन दोनों बर्तन के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी जो नया मिक्सचर है, नया जो मिश्रण है, उसमें अम्ल और पानी का बराबर अनुपात बराबर मात्रा में रहेगा, मीन्स 1:1। तो बोला गया है, देखिए सिमिलर पहले जितना था वैसे ही है। इधर देखिए ये एक मिक्सचर है और ए एक बी एक मिक्सचर है और नया मिक्सचर हमें बनाना है जो है सी। ठीक है, तो ये मिक्सचर तीनों मिक्सचर में क्या है, पहला मिक्सचर में भी क्या था, वाटर एंड एसिड एंड पानी था, और दूसरा मिक्सचर में भी एसिड और पानी है, अम्ल और पानी। और तीसरा जो सी वाला मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर में हम लोगों को 1:1 जो 1:1 अनुपात में हमें एसिड एंड जो पानी है इसको रखना है। तो पहले वाला प्रॉब्लम में जैसे हम लोग किए थे कि वाटर हो या एसिड हो, किसी एक को हम लोग पहले इक्वल करेंगे। तो इस केस में हम वाटर को एसिड को हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, किसी एक को एसिड को ही कर लेते हैं। एसिड को अगर हम इक्वल करेंगे तो पहला बर्तन में ए डालता हूं, एसिड बनेगा ए ए ए पहला जो कंटेनर है उसका नाम है और ए फॉर एसिड। ओके, तो पूरा जितना मिक्सचर है वो मिक्सचर है 7, जिसमें से एसिड है 4। सेकेंड वाला जो मिक्सचर है उसमें टोटल मिक्सचर है 5, जिसमें एसिड है 2। और तीसरा जो मिक्सचर है वो मिक्सचर में क्या है, एसिड और पानी 1:1 मात्रा में है। ठीक है, तो टोटल जो है वो क्या है 2, जिसमें एसिड है 1। तो अभी नीचे का पोर्शन को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से 70 आएगा। देखिए ये तीनों है 7, 5 और है 2। तो अगर हम ये तीनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से तो 7 काट ही जाएगा, तो बाकी पड़ा रहेगा 5 एंड 2। ओके, तो 7 को हटा देंगे, हटा के ये 5 और 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसमें 5 हटा के बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 2 को हटा के बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो वैल्यू आया वो ए के लिए आएगा 10 और बी के लिए आएगा 28 और सी के लिए आएगा 35। हम लोग अभी जो एलिगेशन मेथड है वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये दो है, हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो इसको बीच में रखेंगे 35 35 इधर रखने से हमारा बनेगा 25 और इधर बनेगा 7। तो 7:25। सॉरी सॉरी, ये इधर हमारा जो मल्टीप्लाई करने में इधर गलती हो गई।
तो 4 × 10 इक्वल टू इधर 40 हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाने से ये वाला 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर 5 आ जाएगा और ये बनेगा 40, क्योंकि 4 × 10 इक्वल टू 40 होगा। तो 7:5, 7:5 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। तो ये है मिक्सचर और एलिगेशन में जिन जिन क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि नया मिक्सचर बनाओ जिसमें मिक्सचर दो दो जो मिक्सचर है, पानी हो या एसिड हो, अल्कोहल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, उसको ये इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। तो इस केस में, उस तरह का केस में हम लोग किसी एक को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को देखना चाहते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को देखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है, टिकी वे का जितने सारे वीडियो है और ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जितने सारे क्वेश्चन इधर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। तो चलते हैं, हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में बोला गया है दो प्रकार के चाय के कीमत वन एक का है 185 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम है। तो एक दो प्रकार का चाय है, एक का प्राइस है 185 और दूसरे का प्राइस है 280। ओके, दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 320 प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% लाभ होगा, जो जो भी है। तो हमें बोला गया कि दो प्रकार के चाय है, दो प्रकार के चाय है। तो टी नंबर 1, एक चाय का प्राइस है 185 और दूसरे का है 280। ये सारे क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये सारे क्या है? कॉस्ट प्राइस। ध्यान में रखिएगा, ये सारे कॉस्ट प्राइस। ओके, और इधर बोला दिया गया है सेलिंग प्राइस 320, 320 है सेलिंग प्राइस। कब? जब 20% लाभ बने तब। तो हम लोग इधर पकड़ लेते हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 20% प्रॉफिट, मुनाफा चाहिए, 20% मुनाफा चाहिए। तो 100 अगर उसका कॉस्ट है तो 120 उसका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, इसको छोटा करने से देखिए 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इधर 6 बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेलिंग प्राइस 6 है, ये 6 ही इधर 320 दिया गया है। ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस ही इधर 320 दिया गया, 320। तो एक यूनिट इक्वल टू, एक यूनिट का प्राइस बन जाएगा 320 बाई 6, सही में। तो और ये 5 यूनिट का क्या बनेगा? तो 5 यूनिट का बनेगा, 5 यूनिट का बनेगा 320 इंटू 5 बाई 6।
ये कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो बन रहा है 800/3। ठीक है, तो 800/3। तो हमारा जो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, तो हमको बेचना है किस किस दाम से? 800/3। ये जो प्राइस है, ये प्राइस से हम लोगों को सेल करना है, तभी हमारा 20% लाभ बनेगा। तो ये नीचे का जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करने से ये तो हट जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नया आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। अभी जो एलिगेशन मेथड है, ये मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 800 से अगर 555 चला जाएगा, तो इधर रह जाएगा फिर देखिए इधर और एक प्रिंटिंग मिस्टेक। इधर जो वैल्यू हिंदी और जो इंग्लिश का वैल्यू चेंज है, इधर 185 दिया गया और इधर 180। तो ये मुझे लग रहा है ये 180 बनेगा। 180 बनने से ये बन जाएगा 540 बन जाएगा। तो ये वाला वैल्यू चेंज होके आएगा 260। ओके, तो 260 260 का ये चला गया। अभी टू से अगर करे सो काटे, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सही था, लेकिन क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक के दौरान ये वाला इशू हुआ है। तो होता है कभी कभी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और ये वाला सेशन अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली कमेंट और शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।